किस शब्द में फल, फूल और मिठाई तीनों का नाम आता है? इंटरव्यू में जब ऐसी पहेलियों ने उड़ाए लोगों के होश तो आप जानते ही होंगे यूपीएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज, जिसमें आईएएस के इंटरव्यू में पूछे गए ये क्वेश्चंस का जवाब अच्छे नहीं दे पाते। यदि आप जानना चाहते हैं कि आईएएस के उन पर्सन कौन से हैं और उनके उत्तर क्या हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी मन में सवाल जो उठ रहे हैं उनके जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे। सिविल सर्विसेज काफ़ी मुश्किल मानी जाती है। इस परीक्षा में यूपीएससी कैंडिडेट साल भर तैयारी करते हैं। परीक्षा पास करने के बाद लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और यूपीएससी इंटरव्यू में कैंडिडेट के यूपीएससी DAF के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। ये एक डिटेल फॉर्म होता है, लेकिन इसके अलावा भी कैंडिडेट्स की तर्क शक्ति, नॉलेज और समझदारी परखने के लिए सवाल किए जाते हैं। इस स्टोरी में हम यूपीएससी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं, साथ ही कुछ इंटरव्यू में पूछे गए सवाल भी बता रहे हैं। ये सवाल इतने ट्रिकी हैं कि आप इनके जवाब सोचते रह जाएंगे। पुराने यूपीएससी कैंडिडेट्स के शेयर किए गए सवालों के आधार पर आप खुद को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए रेडी कर सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर पर मक्खियाँ क्यों भिनभिनाती हैं? तो इसका जवाब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मानव जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मक्खियाँ इस गैस से आकर्षित होती हैं, इसलिए वो मनुष्य के शरीर पर भिनभिनाती हैं। दूसरा प्रश्न, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान किसी बच्चे का जन्म हो तो उसकी नागरिकता क्या होगी? इसका जवाब रहता है भारत के नागरिकता नियम के अनुसार अगर बच्चे के माता पिता भारतीय हैं तो बच्चा भी भारतीय हुआ, भले ही वो चाहे किसी अन्य देश में क्यों ना जन्मे। अगला प्रश्न, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कहे नौकरी छोड़ दो तभी तुमसे शादी करूंगी तो आप क्या करेंगे? जवाब था एक यूपीएससी कैंडिडेट का। ये सवाल पूछा गया जब उसने जवाब दिया कि मैं पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करके उसे समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वह नहीं मानती तो मैं गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दूंगा। लड़के का यह जवाब सही नहीं था, क्योंकि ये सवाल औरतों के प्रति मानसिकता परखने के लिए पूछा गया था। जैसे हमारे समाज में वर्किंग महिलाओं की नौकरी छुड़वा देते हैं, यह दबाव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर रोड पर एक महिला अपने आदमी को मार रही है तो आप क्या करेंगे? जवाब आता है सबसे पहले वह जाकर जानने की कोशिश करूंगा कि वो महिला उसकी पत्नी भी है या नहीं, फिर झगड़ा बंद करवा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न, मैंने 2 लाख की घड़ी पहन रखी है और तुमने 250 की, ये क्या दर्शाता है? जवाब, सर ये अंतर स्टेटस दर्शाता है। आपका स्टेटस ऊंचा है और मेरा बहुत कम। आप नौकरी पेशा है, इसलिए आप स्टाइल और शौक पूरा करने 2 लाख की घड़ी पहन सकते हैं। मैं भी छात्र हूँ, इसलिए मैंने ज़रूरत के हिसाब से 250 की घड़ी पहन रखी है। अगला प्रश्न आता है, अगर आप डीएम हैं और आपको खबर मिले कि 2 ट्रेन आपस में भिड़ गई है तो आप क्या करोगे? जवाब में आता है सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि कौन सी गाड़ी में टक्कर लगी हुई है, मालगाड़ी या सवारी गाड़ी। उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। अगला प्रश्न इस लिस्ट में आता है, वह कौन सा शब्द है जिसमें फल, फूल और मिठाई तीनों शब्द आते हैं? तो जवाब में गुलाब जामुन रखा गया, क्योंकि गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल है और मिठाई गुलाब जामुन है। अगला प्रश्न आता है, आप अंधेरे कमरे में बंद हैं और आपके पास मोमबत्ती, लालटेन, स्टोव, माचिस की तिल्ली भी है। आप सबसे पहले किसे जलाएंगे? माचिस जलाएंगे। अगला प्रश्न है, माइकल के पिताजी के 3 बेटे, पहले का नाम मई, दूसरे का नाम जून और तीसरे बेटे का नाम क्या है? माइकल। आप एक कच्चे अंडे को ठोस सतह पर कैसे छोड़ेंगे कि यह क्रैक ना हो? यदि इसका जवाब सोचे तो जवाब कैंडिडेट ने जो दिया है, ठोस सतह अंडे को गिरने से नहीं टूटेगी। आप कैसे भी अंडे को छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, एक मेज पर एक प्लेट में 2 केले रखे हैं, लेकिन खाने वाले 3 लोग हैं, तो बिना काटे कैसे खाएंगे? जवाब में आता है तीनों व्यक्ति एक एक केला खाएंगे, क्योंकि एक टेबल पर 2 प्लेट में केले रखे हैं। सवाल थोड़ा घुमावदार था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर सवाल सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक मेज पर 2 प्लेट में केले रखे हैं, मतलब 3 लोगों के लिए 3 केले मौजूद हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न आता है,
जो कि हमारी लिस्ट का आखिरी प्रश्न है। 1 रुपये में 40 चिड़िया, 3 रुपये में 1 कबूतर, 5 रुपये में 1 मुर्गा, बताओ 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे आएंगे। तो इसका जवाब आता है 2 रुपये में 80 चिड़िया, 3 रुपये में 1 कबूतर और 95 रुपये में 19 मुर्गे खरीद कर 100 हो जाते हैं, तो 100 पक्षी आ जाएंगे। तो ऐसी ही लिस्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।